आज हम लोग इस वीडियो में पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में फाइटो हार्मोन्स। इस वीडियो के माध्यम से हम पेड़ पौधों के सभी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन सा कार्य करता है, पौधों को बढ़ाने में कौन सा सहायक होता है, फलों को पकाने में कौन सा सहायता करता है, कौन कौन से हार्मोन इसको वृद्धि करता है, पौधे को लंबे आयु तक जीवित रखता है। ये सभी हार्मोन्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स यानी रासायनिक संगठन के आधार पर पादप हार्मोन्स रासायनिक संगठन के आधार पर पेड़ पौधों में 5 तरह के पाया जाता है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड, पांचवा है एथिलीन। ये सभी हार्मोन्स पेड़ पौधे को विकसित करने में, बढ़ाने में, फलों को लगाने में, पत्ते को हरे भरे करने में, यानी पेड़ पौधों को बढ़ाने में, तना मोटाई करने में, सभी भागों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अब बारी बारी से एक एक हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला हार्मोन्स इसका है पौधे का ऑक्सिन है। चलते हैं ऑक्सिन करता क्या देखते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स जो होते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों के अंदर कार्य संपादित करते हैं। जैसे देखिए, पहला है कोशिका विभाजन, यानी हम लोग जानते हैं कि जब तक कोशिका विभाजित होगा नहीं, नए नए कोशिकाएं का विभाजन, नए नए कोशिकाओं का जन्म कभी नहीं हो सकता है। यानी पौधों में कोशिका का विभाजन करने का श्रेय ऑक्सिन के हार्मोन्स के ऊपर जाता है। जब पौधे अपना ऑक्सिन हार्मोन्स बढ़ाते हैं तो कोशिका विभाजन करते हैं, और कोशिका दीर्घन, कोशिका विभाजन तो करते हैं और उस विभाजन को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी परिवार के मम्मी पापा जब अपने नए संतान का जन्म देते हैं तो उनको फिर पोषण पाषण करके बहुत बड़ा करते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, जब नए कोशिका को विभाजित करके, मतलब कोशिका को विभाजित करके तोड़कर फिर नया नया कोशिकाएं बनाता है, तो उनको यह दीर्घन करता है, यानी बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। ऑक्सिन प्रयोग जब होता है, जब ऑक्सिन पर, मतलब जब सूर्य का प्रकाश, यानी जब सूर्य का प्रकाश पौधे पर पड़ता है तो इसमें ऑक्सिन जो होता है, छाया वाला भाग दौड़ चला जाता है। छाया वाला भाग में जाकर पौधों को तने में वृद्धि का काम करता है। यानी हम लोग देखते हैं कि पौधे जो डेवलप करते हैं, मतलब विकास करते हैं, पौधे का जो ग्रोथ होता है सबसे अधिक सुबह शाम के समय में ज्यादातर होता है, क्योंकि वो समय ऑक्सिन क्या होता है, छाया वाला भाग में प्रवाह कर जाता है, चला जाता है। या पौधों के तने, जब यह छाया वाला भाग में जाता है तो पौधों के ताने में वृद्धि करता है। जो ये ताना है ना, पौधे का जो ताना है, यह इस ताने वाले भाग को यह मोटवाता है, वृद्धि करता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर में फैट हमारे शरीर को मोटा ताजा करता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को तना में मोटाई जो लाता है वह ऑक्सिन हार्मोन से ही लाता है। अगर ऑक्सिन हार्मोन न रहे तो पौधा का मोटाई नहीं होगा, पौधे लकड़ी भर करेगा, इससे करेगा। अगर जहां टूट जाए, हवा चलेगा तो बेचल रुक जाएगा। जिस तरह से एक पतला लड़का होता है, अगर हवा बहता है, मार देता, हवा को उड़ाते चला जाता है, वो पकड़ने लगे, भैया हमको पकड़ो कहने लगता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधा को, यानी पेड़ पौधा का जब ताना मोटाएगा नहीं तो ये क्या होगा कि कमजोर हो जाएगा और हवा मारेगा तो टूट सकता है। लेकिन इस मोटाई को बढ़ाने के लिए हमारे ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से अब दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है जिबरेलिन्स जो होते हैं, ये भी हमारे पादप जगत में या पौधों में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। पहला यह भूमिका करता है क्या जी, ये भी कोशिका विभाजन तो करता है, कोशिका दीर्घन भी करता है। जिस तरह से ऑक्सिन काम करता है उस तरह से जिबरेलिन्स भी काम करता है। लेकिन थोड़ा सा क्या करता है कि यह भी कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन करके पौधों के स्तंभ की लंबाई बढ़ाता है। जिस तरह से पौधों के तने की मोटाई बढ़ा रहा था, उसी तरह से ये भी करता है। या लेकिन थोड़ा सा उससे हट के काम करता क्या चीज है कि ये जो होता है जिबरेलिन्स, फल फूल को बड़ा करने में, जैसे
छोटा सा कोई फूल है उसको बड़ा करने में, जैसे कोई मान लीजिए फूल है, कोई फूल है जैसे मान लीजिए अब कोढ़ी में है, इस तरह से कोढ़ी में फूल है, लेकिन जब यह फूल को बड़ा करना होता है, तो इसमें हार्मोन्स यह बड़ा करता है, तो इसमें जिबरेलिन्स हार्मोन का भूमिका होता है जो फूल का बड़ा करता है, फल का बड़ा करता है, बड़ा बड़ा कर देता है। किसान इसी जिबरेलिन्स मतलब दवा के माध्यम से इसी जिबरेलिन्स का प्रयोग करके बैगन, टमाटर, मरीचा इत्यादि जो फल देने वाला पेड़ पौधा होते हैं उनके फलों को हम लोग बढ़ा लेते हैं, जल्दी ही बढ़ा देते हैं, ठीक ना। फटाक मारते हैं, आज मारते हैं सुबह तैयार हो जाता है, फट किसान उसको तोड़कर मार्केट में बेचकर पैसा बहुत कमा लेता है। यानी कोई पूछेगा फल फूल को बढ़ाने वाला पौधे में कौन सा हार्मोन होता है, तो उसको फर्द हम बताएंगे जिबरेलिन्स। क्या बताएंगे उसको हम लोग? जिबरेलिन्स, फल फूलों को बड़ा करने में। और दूसरा है जो बिना बिया का, जो जैसे मान लीजिए केला का पौधे का हम लोग बिया कहीं देखने नहीं करते हैं, तो केले जैसे पौधे और भी बहुत से पौधे हैं, उनको फल देने में या उनको जन्म देने में या बीज रहित फलों को उत्पादन में और मतलब कह सकते हैं कि सहायता करता है। यह बीज रहित का मतलब होता है वैसे फल जिसमें बिया ही नहीं होता है, वैसे भी फल को उत्पादन करने में ये जिबरेलिन्स बहुत बड़ा सहायता प्रदान करता है पौधे के बारे में। चलिए एक बार फिर देखते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि भाई क्या है। सबसे पहले चलते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। 5 में ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन है। ये 5 हार्मोन्स में हमने 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा हार्मोन्स कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन और पौधे के तनों को मोटाने में काम करता है, तो वह है ऑक्सीजन। दूसरा है कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, पौधों में तने का मोटाई बढ़ाता है, और साथ साथ में फलों फूलों को बढ़ाने वाला कौन और बीज रहित फलों को बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन होता है, तो वह है हार्मोन आपका जिबरेलिन्स है। और ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जाने कि जिबरेलिन्स और ऑक्सीजन एक वृद्धि हार्मोन्स है, यह पौधों को वृद्धि करने में सहायता करता है। अब हम लोग चलते हैं साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ने के लिए। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों के जड़ों में संश्लेषित पाया जाता है। बीजों के भ्रूणपोष यानी जो है बिया होता है, ये बिया के अंदर जो अटली होता है उसके अंदर जो बिया, जैसे आम का बिया, बहुत से बिया, उसके भ्रूणपोष अंदर या पौधों में तथा पौधों के जड़ों में यह पाया जाता है, पौधों के या जड़ों में पाया जाता है। जितना पेड़ पौधा है इसके अंदर यह पाया जाता है। ये भी एक मतलब बढ़ाने वाला ही काम करता है, पौधे के जड़ों को बिया का जीवित रखना। साथ साथ में ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है, यह पेड़ पौधे में जो फल है और पौधों में जो हरा रंग का पत्ता या जीने वाला जो जीवित रखने का है, यह उसको बनाए रखता है। जैसे कभी देखते हैं आप लोग कि किसी भी मौसम में माला कोई भी चीज मिल जाता है, जैसे देखिए आप लोग बता रहे हैं पात गोभी है, पात गोभी किसी सीजन खास सीजन में मिलता है, किसी खास मौसम में पाया जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसको सालों भर यूज करते हैं। यानी और उसी हरा भरा ताजा जैसे मटर है, कबली है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि वह खास सीजन में पाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सब शहरों में, गाँव में, अब सभी जगहों पर समय पर जब चाहे तब उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अब हम लोग रख कर इसको हम बचाते, जैसे जब हम हरे साग सब्जियों को फ्रिज या कोल्ड स्टोर में जमा कर देते हैं, तो कोल्ड स्टोर में उससे टेम्परेचर बनाकर उसके जीवाणु यानी कहने का मतलब जो उसको साइटोकाइनिन जो है उस हार्मोन्स को बनाए ठंडा करने पर यह बना रहता है। और फल पत्ते पेड़ पौधे में जो जीवन जीने की जो क्षमता है वो लंबे समय तक बना रहता है। आप लोग देखिए कभी कि धान का जो पौधा होता है हम लोग कबाड़ देते हैं और धान का पौधा एक ठेर से कबाड़ कर दूसरे ठेर रोपने ले जाते हैं और उसको रोकते हैं तो फिर लग जाता है। आखिर में जरा सोचिए कि जो उस पौधे के में जो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण वह मरा नहीं है बल्कि कुछ
2 दिन के बाद भी रोकते हैं तो लग जाता है। तो वह सबसे बड़ा चीज होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। या आप लोग कभी देखते हैं किसी पौधे के टहनी हम काट देते हैं और कुछ दिनों के बाद लेकर रोक देते हैं दूसरी जगह, वो भी लग जाते हैं। यानी उस पौधे के तने, फल, पत्तों में एक हार्मोन्स है जिस हार्मोन्स का नाम है साइटोकाइनिन। यह जीवरंत की मात्रा रखता है। जैसे जीवता का अर्थ होता है एक मतलब कि जीवित रखना और काफी समय तक नष्ट नहीं होने देना। आगे बात कि जो हम जैसे हम धनिया के रखते हैं, धनिया कोल्ड स्टोर रखने के बाद हम जब देखते हैं तब हम ताजा ताजा हरा भरा रहता है, मटर देखते हैं हरा भरा रहता है, पात गोभी हरा भरा रहता है, फूल गोभी हरा भरा रहता है। ये सब किसके कारण होता है? जो काट देने के बाद भी सही रहता है तो साइटोकाइनिन हार्मोन से जल्दी मरता नहीं है। यह बना मतलब पौधों में लंबे समय तक बना रहता है। इस प्रकार से यह फल, बीज एवं आदि यानी सबसे ज्यादातर यह पाया जाता है तो फलों और बीजों पाया जाता है। देखते हैं बिया को हम लोग बीज को हम लोग लंबे समय के लिए गेहूं के बीज बोते हैं। मान लीजिए जनवरी फरवरी यानी दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास हम लोग बोते हैं। और जबकि उस जो पक जाता है मतलब बढ़ जाता है पौधा तो उसको काट कर मार्च अप्रैल में काट कर फिर उसको हम लोग अस्थिर रख देते हैं, फिर उस समय बोते हैं, फिर भी वो बिया लग जम जाता है। तो इसका किसके कारण होता है? उसमें उपस्थित साइटोकाइनिन के कारण। यह एक रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह ज्यादातर फल और बीज में पाया जाता है, ठीक ना। तो दूसरा है एब्सिसिक एसिड, जो चौथा नंबर है एब्सिसिक एसिड। ये जो एसिड होता है यह जितना ही देखें आप, इसका और इसका जस्ट दुश्मन है, अपोजिट है। ये कहता है कि हम पौधे को बढ़ाएंगे, ये कहता नहीं भैया हम पौधे को बढ़ने नहीं देंगे, हम इसको यहीं पर रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये आर्जिन और जिबरेलिन वृद्धि का हार्मोन है, तो वही जो एब्सिसिक एसिड है वो वृद्धि रोधक हार्मोन है। एक जस्ट अपोजिट काम करता है। जरा सोचिए कि अगर ये हार्मोन्स काम करते रह जाए हम देखते हैं कि पौधे 2 महीने में इतना, 3 महीने में इतना, 4 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, बढ़ते जाता है। अगर उसको कोई रोकने वाला न रहे तो पौधे इतना बड़ा हो जाएगा कि ये आकाश नीचे हो जाएगा और पेड़ ऊपर हो जाएगा, से बादल नीचे दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन इनको कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं कि लंबे समय बढ़ता है लेकिन कुछ समय के बाद वो रुक जाता है। यह किसका देन है? तो एब्सिसिक एसिड का देन है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, यानी बढ़ने वाले हार्मोन्स को निष्क्रिय कर देता है। यानी ऑक्सिन और जिबरेलिन जैसे हार्मोन्स को निष्क्रिय कर देता है और निष्क्रिय करके पौधे को एक निश्चित लंबाई, निश्चित मोटाई प्रदान कर देता है। जैसे पत्ते देखिए, पत्ते का एक निश्चित आकार होता है, पेड़ पौधों का भी एक अपना निश्चित आकार होता है। ये सब का काम एब्सिसिक एसिड करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है वृद्धि रोधक कारण हार्मोन्स। कोई पूछेगा पादप में वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन सा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एब्सिसिक एसिड। दूसरा जिबरेलिन से भी तो बताया है आपको। अब कलियों एवं बीजों को अंकुरण या कोशिका विभाजन, दीर्घन इत्यादि सब समझ लीजिए कि जितना काम है, जितना पौधों में रोकने वाला काम है, जितना अवरोध उत्पन्न करने वाला काम है, वो सब कामों को निष्पादित करता है कौन? यह जिबरेलिन काम का एब्सिसिक एसिड काम करता है। एब्सिसिक एसिड को हम लोग अवरोधक या रोधक या जो भी कुछ का दुश्मन कर ले, ये सभी एसिडों का ये दुश्मन है, मतलब ये हार्मोन्स का ये दुश्मन है, क्योंकि ये सभी का निष्क्रिय काम करता है, उल्टा काम करता है। तो यही चीज है। अब यह पौधों पर डालने से, यानी एक ऐसा ही हार्मोन्स है, अगर हम पौधे पर छिड़का कर दो तो बेचारा पौधे का समझ लीजिए जनाजा ही खड़ा हो जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उस पौधे का पत्ता ही गिर जाएगा, फल गिर जाएगा। जब पत्ते ही फल नहीं रहेंगे तो पौधा सूखा जाएगा तो बेचारा मर जाएगा। यानी उसका हो जाएगा सत्यानाश, कान, उसका आंख, नाक, कान, पौधे का सब झड़ जाएगा। इस तरह से पौधा डेड हो जाएगा, मर जाएगा। वो पौधा बिना कुर्ता पैंट का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। आगे हम चलते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में हम लोग जाने, फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। जिबरेलिन, आर्जिन ये वृद्धि हार्मोन्स है, वृद्धि बढ़ाता है पौधों में। और एब्सिसिक जो एसिड है यह पौधे के बढ़ाए मैंने जो पौधे बढ़ते हैं उनको आर्जिन और जिबरेलिन को कंट्रोल करके पौधों को बढ़ना रोक देता है, यानी सभी क्रियाओं को रोक देता है। साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़े। उसी प्रकार से कैथलीन है, इसे हम
फल पकाने वाला भी हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह पेड़ पौधे ऐसे हैं, बड़ा पेड़ पौधे सोच के ये सब काम करते हैं। भगवान ने प्राकृतिक ने पेड़ पौधों के भी पास ऐसा ऐसा चीज दिया है कि इनको सब काम अपना अपने ही क्या कर लेते हैं। ये हार्मोन्स एथिलीन जो होता है, यह गैस के अवस्था में होता है, यह पेड़ पौधे के तनों के अग्रभाग में यह बनता है और विसरण के माध्यम से धीरे धीरे पत्ते फलों के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे फल पर असर करके फल को पका देता है। यानी तने के अग्रभाग में बनता है और फलों को पकाने में सहायता करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फल पकाने वाला कौन सा हार्मोन है, तो उसका नाम है एथिलीन। यानी पेड़ पौधे अपना जो फल पकाता है वो किस गैस के या किस हार्मोन्स के माध्यम से पकाता है, तो वह है आपका एथिलीन है। यही एथिलीन का प्रयोग हम लोग हम लोग कृत्रिम ढंग से भी फल पकाते हैं। जैसे देखते हैं आज केला देखते हैं, आम देखते हैं, बहुत से ऐसा चीज फल को देखते हैं जो आज हमारे मार्केट में उपलब्ध होता है। ये सभी का सभी कृत्रिम विधि से ही पकाया जाता है, प्राकृतिक विधि से ही पकता है। तो प्राकृतिक अपने पास पेड़ पौधे पकाते हैं और जबकि कृत्रिम ढंग से हम लोग पकाते हैं, घरों में, अपने फैक्ट्रियों में बनाते हैं।